अगर कश्मीर इशू को समझना है तो हमें थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 1963 के अंदर जब चाइना ने अटैक किया था ना इंडिया के ऊपर, तो कुदरतुल्लाह शहाब अपनी किताब में लिखते हैं कि मुझे रात को कॉल आई चाइनीज़ एम्बेसडर की कि आप हमने अटैक कर दिया है, इस वक्त इंडिया जो है वो वल्नरेबल कंडीशन के अंदर है, आप अगर वहाँ से आकर अपना कश्मीर आज़ाद करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। ये चाइना ने हमें ऑफर की थी जब इंडिया और चाइना की जंग थी 1962 के अंदर। अच्छा, शहाबनामा के अंदर मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। ठीक हो गया। कुदरतुल्लाह शहाब ये लिखते हैं बकायदा। ठीक हो गया सर। वो डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, वो सेक्रेटरी, वो डिफरेंट ऐवानों में काम कर चुके हैं, आप जानते हैं उनका नाम बहुत बड़ा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। अच्छा, वो कहते हैं कि मैं उसी वक्त गाड़ी निकाली चूँकि मामला बहुत ज़्यादा क्रूशल था। ठीक हो गया। मैं पहुँचा हूँ, उस वक्त अयूब खान थे यहाँ पर सदर। अच्छा, तो वो अयूब खान की रिहाइश पे पहुँचे, अयूब खान सो रहा है। उसने जाकर गार्ड से कहा कि अयूब खान को उठाएं, सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, बहुत बड़ा मसला है, आप उसको उठाएं। वो लिखते हैं कि मैंने 15 मिनट उस गार्ड को समझाने में लगाए हैं कि मामला बहुत ज़्यादा क्रूशल है, और वो कहता था आगे से गालियाँ पड़नी। अच्छा, ठीक है, बहुत ज़्यादा समझा बुझाकर जब उसे भेजा गया तो उसने जाकर जब बात की तो वाकईतन वो कहते हैं कि अंदर से एक गालियों की बौछार की पहले आवाज़ मुझे आई है बाहर। ठीक है। फिर वो एक धोती पहने बाहर निकले हैं। उन्होंने कहा जी क्या मसला है? इन्होंने बताया कि इस तरह से मुझे एक चाइनीज एम्बेसडर की चाइना की जंग छिड़ गई और कश्मीर चाहिए तो ले लो। रात के अंदर ही वो कहते हैं कि हमला कर दो और कश्मीर ले लो। उसने कहा ये कोई इतना इम्पोर्टेंट मसला नहीं है, भागो सो जाओ, ये जगाने के लायक मसला ही नहीं था, उठ के आ गए हो तुम। अगले दिन जब आया है तो शायद शराब पी हुई थी, ये जो भी मसला था, मामला जब खत्म हुआ है माइंड से यहाँ से, तो कहता वो तो वाकई बहुत ज्यादा जरूरी था, लेकिन तब तक उधर से यूएनओ और अमेरिका की इंटरवेंशन से उनका मसला आपस में सॉल्व हो चुका था। तो एक तो हमने यहाँ पर एक मौका आया था, गवा दिया। एक नहीं, बेशतर मौके आए हैं जो हमने गंवाए हैं। सर ये भी तो सच है ना, एक वक्त इंडिया खुद कहता था कि आप कश्मीर ले दो और हमें हैदराबाद वाली साइड दे दो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखें सीन क्या रहा है यहाँ पे। यूएनओ ने हमेशा से कहा कि यहाँ पे प्लेबसाइट होना चाहिए। अच्छा, लोग आए अपना फैसला करें। ठीक हो गया। आप निगोशिएशन टेबल के ऊपर बैठे हैं, इंडिया ने कहा है कि यहाँ बात करते हैं। ठीक है। आपने उस वक्त क्या किया कि आपने उस वक्त जरा से चौधरी बने कि हमारे साथ यूएस है, ठीक है, आप निगोशिएशन टेबल पे नहीं आए, आपने बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट किया। जिसका इंडिया भी जिक्र करता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अब तो ये इंडिया ने ये वर्ड पूरी दुनिया को रटवा दिया पाकिस्तान को। एग्जैक्टली। उन्होंने वो कहते हैं ना, एक वो रूसी कहावत है कि झूठ इतना तेजी से बोलो कि वो सच लगने लगे। अच्छा, ठीक है जी। तो इसी तरह से उन्होंने पाकिस्तान को इतना ज्यादा टेररिस्ट कहा है कि दुनिया हमें टेररिस्ट। झूठ भी नहीं ना, कई जगह पर ये सच साबित भी हुआ ना। बहुत सी गलतियां, इतने ज्यादा पॉलिसी ब्लंडर्स हैं कि हम अगर बात करें तो शायद पूरी रात हो जाए, लेकिन हम कश्मीर इशू जो है वो मेरे ख्याल से इस वक्त हल नहीं हो सकता। ठीक है, जहाँ तक मेरा ख्याल है हमें इस वक्त इंडिया की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें जरूरत है। वो कैसे सर? देखें, आप 2 टके के लोग हैं, जो सही बात है, हमारे पास कुछ नहीं है। वो हमारे एक टीचर कहते होते थे कि एक तो हम गरीब हैं, दूसरे बदतमीज हैं। गरीब है और बदतमीज हैं। अब मसले का हल ये है कि आप इसको किसी तरह से साइड लाइन करो। देखें, उनके पास 55% कश्मीर है, आपके पास 35% कश्मीर है, और 15% जो है वो है चाइना के पास। कई जगह पे 60, 30 और 10 की भी तकसीम आती है। अच्छा, चलिए हो गया, उनके पास ज्यादा है। आप इसी पे करें, ठीक है, चूँकि पावरफुल है, हम आपको नहीं देंगे। इक्का खेल दिया ना उनके डिफेंस मिनिस्टर ने। हमारे कश्मीरी बेचारे तो इकोनॉमी की वजह से इतना तंग आए दिन हड़तालें करते हैं। वो कहते हैं इधर हमारे साथ आ जाओ, खुशहाली है, डेवलपमेंट है, और उधर कश्मीर में $14 बिलियन का सालाना बजट दे रहे हैं वो। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक घर में एक बच्ची का रिश्ता आता है एक कंगाल घर से, और एक जो है वो करोड़पति लोग हैं। तो करोड़पति वो क्यों हमारी तरफ आना चाहेंगे? कि हम कर्जों में डूबे हुए लोग हैं, हम जो है वो खुद दिवालिया हो चुके हैं, हमें कोई भीख देने को तैयार नहीं है। सही हो गया। हमारी दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी एक्सपोर्ट जो है वो भीख मांगने की है। $42 बिलियन की इंडस्ट्री है सर। ठीक है जी। तो बेसिकली मसला ये है कि हमारी इंडस्ट्री को अब चला सिर्फ भिखारी सकते हैं। ठीक है,
तो हमें वाकईतन कश्मीर इशू को थोड़ा सा साइड लाइन करके अब सीरियस टॉपिक पे आते हैं। चलो ये तो बड़ी गपशप है। एक सीरियस सवाल है कि इस तरह की ऑफर देखिए, हमने आज़ादी का नारा लगाया, कश्मीर आज़ाद करेंगे। हमने कभी इतना बड़ा जिगरा करके नहीं कहा कि भाई वो 60% कश्मीर आओ हमारे साथ मिल जाओ, आपको खाना पीना रिहाइश सबको देंगे। इंडिया ने खाना पीना रिहाइश सबकी ऑफर दे दी। भाई अब इस ऑफर को कश्मीरी हमारे साथ कैसे इस्तेमाल करेंगे, जरा ये भी तो बता दें। कितना अब हम प्रेशराइज हमें करेंगे। देखें जी, हम कश्मीरियों को तब कहे ना कि हम आपको ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे कि हम अपने सिटीजन्स को कर सकें। ठीक हो गया। यहाँ पे लोग भूख से मर रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ नहीं करते, यहाँ पे औरतें अपनी इस्मत नहीं बेचती खाने के लिए, बच्चों को पालने के लिए। तो हम जो यहाँ पर खुद अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे, हमने कश्मीरियों को क्या कुछ करना है और कश्मीरियों ने हमारे साथ क्यों आना है। ठीक है, हमें सबसे बड़ी जो इस वक्त ज़रूरत है ना, जो मसला है जिसका हल, जो आप अगर हल की तलाश की तरफ जाए, मसला ये है कि हल पे बात होनी चाहिए। हल ये है, कश्मीर को साइड लाइन करो। सार्क है यहाँ पर एक तंजीम हमारे यहाँ साउथ एशिया की, उसके बाद हमारे पास एशियान है। आप उन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए पहले इंटरकनेक्टेड हो। लेकिन सर इंडिया बायलैटरल टॉक पे नहीं आ रहा। वो कह रहा है कि हमारा और पाकिस्तान का लेवल ही नहीं है। उनके साथ बहुत ज्यादा मीडिएटर आए हैं पाकिस्तान की बात कराने के लिए, चाइना ने भी इन्वॉल्वमेंट किया, लेकिन इंडिया नहीं देख रहा हमें। वो कहता है हमारा लेवल नहीं है। देखिए, हमारे मसले को इतने ज्यादा गंभीर नहीं है जितने ईरान और सऊदी अरेबिया के थे। वो भी तो बैठे ना, वो अप्रोचमेंट हुई ना। अच्छा, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की भी कभी कभार हो जाती है। अच्छा, इससे कई बहुत बड़े रिवल ग्रुप आपस में आ जाते हैं ना आसपास। तो हमारा कोई ज्यादा मसला नहीं है। हमारा मसला सिर्फ जो है वो नालायकी है, नलायक है हम। अच्छा। ठीक है, हम नॉन एफिशिएंट लोग हैं। हमारे डिप्लोमेट्स जो हैं वो पता नहीं कहाँ से उठ के आ गए हैं। हाँ। हमारे जो सियासी देखें, इस वक्त आपका फॉरेन कौन है एम्बेसडर इंडिया का? हाँ। आप मुझे ये बताएं, इस वक्त आपका फॉरेन मिनिस्टर कौन है? हाँ, ये इसहाक डार साहब। इसहाक डार ने को उसको फॉरेन मिनिस्ट्री की मैं कह सकता हूँ, जवाब ही नहीं देता इंडिया को। उसे फॉरेन मिनिस्ट्री की डेफिनेशन का नहीं आइडिया। तो फॉरेन मिनिस्ट्री देखिए, उनका जयशंकर है। सर क्या कमाल आदमी, खूबसूरत बातें करता है। देखें, जब तक हमने उनके साथ ये चीजें साइड लाइन करके तिजारत बढ़ाई। इंडिया की गवर्नमेंट ने डॉक्टर एजे शंकर को इतनी जुर्रत दी है तो वो पूरी दुनिया को अपनी उंगली पे नचा रहे हैं ना। अमेरिका को भी शट अप, जो यूरोप को भी शट अप। जो बात करता है वो कहते हैं इंडिया का मैटर है भाई, हम अपना देखेंगे, आप अपना देखो। इतनी जुर्रत उनकी शुरू से फॉरेन पॉलिसी ऐसी है। आप देखें ना, वो जब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में गए, उधर से हम जो है वो यूएस के पिट्ठू बन गए। हाँ, हमने अपना कंधा प्रोवाइड किया। वो टेररिज्म आज भी हमारे मुल्क में है। उन्होंने कहा कि जी हम किसी जंग में हिस्सा नहीं लेंगे जो हमारी नहीं है। हाँ, आज देखें, वहाँ पे वो दुनिया की जो है वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। ठीक है, वो आईटी में सबसे आगे जा रहे हैं। हाँ। वो वाकईतन एशिया का टाइगर बने। उनका मुकाबला चाइना है। पाकिस्तान को तो वो कहते हैं कि ये अपने बोझ से गिर जाएगा, मर जाएगा, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम अपने जो लोग हैं ना, इनको लगाकर उनके साथ किसी तरह निगोशिएशन टेबल पे हैं, कहें भाई साहब गलतियां हुई हैं, उनको आप तस्लीम करें और उसके बाद किसी तरह से मामलात को सॉर्ट आउट करें और उस तरफ जाएं। ये रैशनल है। अगर बाकी लोगों की तरह जैसे यहाँ पे लोगों को कुछ आइडिया नहीं होता, जहाद कर दो, ये चीजें नहीं, फिर हम हजारों बात कर सकते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो नूर है और नूर को जवाल नहीं, तो फिर बेशक जितने लगे रहो। ये सीधी सीधी डिप्लोमेसी है। हाँ, ये भारत की ना टैक्टिक्स हैं। ये हर किस्म की जो कंट्रीज हैं, ये किसी न किसी तरह के पॉलिटिकल टैक्टिक्स करते हैं। पहले भारत डायरेक्ट अटैक करता था, बाकायदा इन्होंने कश्मीर के अंदर ना जेनोसाइड भी स्टार्ट किया। इसके अलावा उन्होंने सर ऐसा तो मैंने नहीं सुना, जेनोसाइड बाकायदा उन्होंने किया है। हमारा जो ये 2019-20 में जब इमरान खान का दौर था, हाँ। तो इन्होंने इंडिया के ऊपर कब्जा बाकायदा किया, जम्मू कश्मीर जिसको कहते हैं। तो अच्छा, 2019 आर्टिकल 370 की बात कर रहे हैं। जी, उसको हम जेनोसाइड ही कहेंगे। अच्छा, नहीं वो तो आर्टिकल हटाया, तशद्दुद और जुल्म किया कश्मीरियों के ऊपर। तो बेहतर यही है कि कश्मीरियों को अक्लमंदी से काम लेना चाहिए। अच्छा। और खुद मुख्तारी मांगनी चाहिए। अच्छा। ये अगर अपने साथ मिला भी लें तो कल को इन्होंने जैसे पहले किया कि हिंदुओं को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कश्मीर में। हाँ। उनकी आबादी बढ़ा रहे हैं। हाँ। कश्मीर में एक जो मुसलमान अक्सरियत है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये कश्मीरों को खुद देखना है कि हमने अपना तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना। हिंदू कश्मीर जा रहे हैं जो कि मुसलमानों से भी पहले वहाँ रहते थे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मुसलमान अक्सरियत अब उधर हो चुकी है। हाँ। तो वो किसी ना किसी तरह वाइप ऑफ करने की कोशिश करते हैं। पहले उन्होंने जुल्म के जरिए से मारने की कोशिश की, लेकिन अब वो टैक्टिक्स अपना रहे हैं। कि ये पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करवाता है, पाकिस्तान वहाँ पर जहादी भेजता है, आर्मी को टारगेट करता है, जिसकी वजह से हमें बार बार वहाँ पे सर्च ऑपरेशन करने पड़ते हैं। और ये चीज़ उन्होंने कई दफ़ा बोली है। पाकिस्तान कहता है कि वो कर रहे हैं, ये मसला है क्या?
कि असल में बात ये कि आपको पता है ये इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है, जन्म जन्म वाली ना। हाँ। जो चीज़ नहीं भी होती वो भी पाकिस्तान के ऊपर थोप देते हैं। तो फिर हम जवाब क्यों नहीं देते? जवाब दो ना। हमें अभी इस वक्त ना अक्लमंदी से काम लेने की जरूरत है। कश्मीरियों के साथ खड़े हैं हम इंशाल्लाह, और उनको खुद मुख्तारी का कंटिन्यू करेंगे। अच्छा सब आपसे करेंगे। ये जो हमने कश्मीर का आज़ादी का नारा लगाया 5 फरवरी को भी लगाते हैं कि हम कहते हैं कि हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हमने कश्मीर को आज़ादी दिलानी है। भारत हमसे 4 कदम आगे निकल के कह रहा है आओ हमारे पास आ जाओ, अपने हो, एडजस्ट हो जाओगे, डेवलपमेंट भी है, खुशहाली भी है। और ये कोई आम बंदा नहीं कह रहा, डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है भाई, जिसके अंडर आर्मी काम कर रही है भारत का। हाँ वो बस वो आगे आ जाए। हाँ वो लोग ना बस ये चाह रहे हैं कि ना जो हिंदू सोसाइटी है ना वो भी इस तरफ आ जाए। आप हिंदू मुस्लिम की जंग छोड़ दें, वो क्या चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं? इतनी बड़ी ऑफर कोई किसी को हम जैसे करवा सकते हैं किसी को? वो बस यही चाहते हैं ना कि ये कश्मीरी भी हमारी तरफ आ जाएं और हम हमारी जो सोसाइटी है वो भी इधर आके ना मतलब इन पे अब हम अपना डिफेंस जो उनके आर्मी वगैरह वो इधर लगा के इधर से मतलब मुसलमानों को ख़त्म करके अपनी सोसाइटी लें। आप हिंदू मुस्लिम की जंग में फंसे। मैं फिर से कह रही हूँ कि भारत कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान का कश्मीर है उनके डिफेंस मिनिस्टर जिसके अंडर आर्मी आती है वो कह रहे हैं कि हमारे साथ आप आके खुद मिलो। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कश्मीर के लिए जंग करेंगे, कश्मीर के लिए जहारी, कह रहे आप आओ हमारे साथ मिलो। सर इतनी बड़ी मतलब इनके अंदर इतना दम है कि वो कश्मीर के अंदर लाखों की आबादी है जिसको वो इकोनॉमिकली सपोर्ट करेंगे, उनको तालीम देंगे, उनको डेवलपमेंट देंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है। भारत अपने आप को सेकुलर स्टेट तो जरूर कहता है, लेकिन उसने मुसलमानों को अभी तक वो हक नहीं दिए। हम देखते हैं आए दिन वाकयात होते हैं कि इंडिया के अंदर भी मुसलमान कई चीज़ों से डिप्राइव्ड हैं। तो अगर कश्मीर भी वो उनके साथ मिल जाता है तो कश्मीरियों को अच्छी तरह इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये उनके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। सर आपको नहीं लगता कि जब से हमारी इकोनॉमी के क्राइसिस ज़्यादा हो रहे हैं तो भारत उन्हें इकोनॉमी के ऑफर्स करवा रहा है कि वहाँ खुशहाली नहीं है, यहाँ खुशहाली है, वहाँ पर अमन नहीं है, यहाँ पर अमन है। अगर हमारी इकोनॉमी बेहतर होती तो शायद भारत ये ऑफर ही ना करवाता, क्योंकि उन्होंने देखा जिस तरह हमने आटे की लाइनों में लगे, उन्होंने कश्मीर में देखा बिजली के 3 रुपए यूनिट के लिए कितने लोग शहीद हो गए, वो भी तो देखिए। हमने मकसद देखना है आज़ादी का। कश्मीरियों को आज़ादी क्यों चाहिए? एक तो होती है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के, हम जो है खुशहाली से रह रहे हैं, पीसफुली रह रहे हैं, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है हमारे पास। दूसरा ये कि हमारे पास वैसे खुद मुख्तारी फैसला करने की आज़ादी है। अगर उन्होंने उनके साथ मिल गए इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हासिल कर लेंगे वो, लेकिन जो एक खुद मुख्तारी होती है, खुद फैसला करना अपने मुल्क के लिए, जो एक खुद मुख्तारी, इलेक्शन करवा के स्टेट बना रहे हैं भाई, पार्लियामेंट पे अपने मसले भारत के सिर्फ एक हर स्टेप आगे जा रहा है। भारत के डिफेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने इस वजह से भी मतलब उनको ये ऑफर दी है कि वो पाकिस्तान के हालात को देख रहे हैं कि कश्मीर को वो मतलब वो प्रायोरिटी नहीं मिलती जो से ये पंजाब में बाकी सिटीजन्स को मिलती है। तो वो इस वजह से उन्होंने ये देख के पाकिस्तान के हालात देख के उन्होंने ये पॉइंट मतलब रेस किया है कि आप हमारी तरफ आ जाए। आप मतलब इकोनॉमी का कितना बड़ा असर पड़ता है ना। जी ऐसे ही है। तो आपको नहीं कि लगता कि अगर कश्मीर के पास अब भारत की ऑफर आ गई है, आने वाले दिनों में अगर कश्मीर ने कोई और डिमांड पूरी करनी होगी तो वो इस ऑफर को सामने रखेंगे कि अगर आप हमारा नहीं मान रहे तो इंडिया ने तो हमें क्या आज हम फिर इंडिया के साथ जाएंगे। तो हम कितने ज्यादा प्रेशर में इंडिया ने तो कहते हैं ना वो इक्का फेंक दिया अपना। लेकिन अगर जो आज़ाद कश्मीर है वो अगर ऐसे करता है, लेकिन उनको वो राइट्स उधर जाके नहीं मिलेंगे जो से उनको इधर क्या राइट्स मिले, क्या डेवलपमेंट, क्या एजुकेशन, क्या रोजगार, आखिर हमने कश्मीर के लिए क्या किया, जरा ये भी बताएं। हमने मतलब जो हमारी ये है गवर्नमेंट है वो इतना कश्मीर को नहीं देखती। वो कश्मीर वाले खुद ही जो उन्होंने अपना पार्लियामेंट बनाया हुआ, अपना वज़ीर आज़म बनाया हुआ, वो अपने आप को खुद देख रहे हैं। तो हो सकता है कि मतलब अगर हमने सही तरह उन पे तवज्जो ना दी थी तो मैं भी वो मुश्किल हो सकती है ना। आप भी मान रहे हैं कि अब कश्मीर के ऊपर हमें तवज्जो देनी पड़ेगी क्योंकि भारत की नज़र अब कश्मीर। देखिए मैं तो शुरू से इसी स्टैंड के साथ खड़ा हूँ कि कश्मीरियों को चाहिए वो खुद देखें कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस उनके लिए ज़रूरी है या फिर रिलीजियस इंडिपेंडेंस, और वो अपने फैसले खुद मुख्तारी से करने की इंडिपेंडेंस। इंडिया ने शुरू से 1947 से मुसलमानों को इसी तरह डिफरेंट किस्म के हथकंडों में डाला। अगर हथकंडों में डाला होता तो 20 करोड़ पॉपुलेशन कैसे होगी। और मैं तो कहती हूँ कि अगर इंडिया के मुसलमानों पर वहाँ पर जुल्म हो रहा है तो पाकिस्तान तो बने ही मुसलमानों के लिए। आज तक कोई 10,000 मुस्लिम फैमिलीज पाकिस्तान नहीं आई, क्या वजह है? बात ये कि 1980 में कई मुस्लिम फैमिली इंडिया से पाकिस्तान हिजरत की थी, और आजकल के दौर में ऐसा ज़रा मुश्किल है काम। तो लेकिन बात ये कि अगर आप देखें वीडियो और डिफरेंट किस्म की चीज़ें तो आपको मिल जाएगा कि वहाँ पे भी डिफरेंट किस्म के लेवल्स पे मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो जहाँ पे हिंदुओं के साथ क्या नहीं हो रही?
यहाँ पे भी होती है तो किसी दोनों न किसी तरफ हद हो तक। रही है ना, लेकिन जंग इकोनॉमी की है सर। इकोनॉमी की जंग अगर आप देखती हैं फिर तो हमें इंडिया के साथ ऑब्वियसली जाना चाहिए कश्मीरियों को, लेकिन अगर हम देखा जाए कि एक जो हमारी आइडियोलॉजी है जिसके ऊपर पाकिस्तान भी बना और जिसके पीछे हम कश्मीरियों की मदद कर रहे हैं, हाँ। वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है। रिलीजन पे अब दुनिया तो रिलीजन के लेंस को नहीं यूज कर रही है। हमारा जो मुल्क बना है हाँ। उसकी आइडियोलॉजी ही इस्लाम पे बेस करती बिल्कुल, है। बिल्कुल, तो ऐसा ही अगर हम अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ देते हैं तो फिर पाकिस्तान को बनाने का मकसद ही क्या रह गया? तो हमें उसकी तरफ वापस हमारी आना चाहिए। आइडियोलॉजी पे आना चाहिए। बिल्कुल, इकोनॉमी पे नहीं आना खड़े हैं, चाहिए, उनकी हाँ। मदद भी इसीलिए कर रहे हैं, हमारी आर्मी उनके साथ शुरू से खड़ी है, इसी वजह से कि हम उनको खुद मुख्तारी दिलाएं, वो एक इंडिपेंडेंट दिलाओगे? 77 साल हो गए, वो भी बेचारे थक गए। हाँ, कश्मीर को आजाद करेंगे, कब करेंगे? यूनाइटेड नेशंस की तरफ हम लेके जाते हैं बार बार मामला। उन्होंने एक दफ़ा दिया था जो इसी तरह का उनका जो करारदाद पेश की थी, जिसमें उन्होंने कश्मीर का मसला रखा था कि जी उनको खुद डिसाइड करने का हक दिया जाए कि वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले यूनाइटेड नेशन की बात भी तो मान लो कि दोनों कंट्रीज जो है अपनी अपनी फौजें हटाएंगी। जी, तो बिल्कुल। भारत कह रहा है पहले पाकिस्तान हटाए, पाकिस्तान कहता है पहले भारत हटाए। देखिए, भारत ने ब्रीच किया था उस एग्रीमेंट को, एग्रीमेंट हुआ था बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान से पहले ही भारत ने उसको ब्रीच किया। पाकिस्तान अगर हटाता है अपनी फौजें, नहीं, ये नहीं हुआ था। अगर एक लम्हा भी अगर हटा देना पाकिस्तान अपनी फौजों को, तो भारत ना देर नहीं करेगा कश्मीर, बाकी तो फिर कश्मीर मसला कैसे हटने हल में। होगा यूनाइटेड नेशन? मसला यही है कि वो लोग खुद आए ऐसे हल हो सकता है कि जो दोनों कंट्रीज हैं पाकिस्तान और इंडिया, वो अगर पाकिस्तान कश्मीर का मसला ख़त्म हो जाए ना, पाकिस्तान की इकॉनमी भी बेटर हो जाए। सही बात है, बिल्कुल एग्री है। तो अगर ये पाकिस्तान और इंडिया अगर चाहें कि दोनों को मतलब ये वायलेंस भी ना हो, पीस के साथ अगर वो चाहें तो ये मसला इजीली हल हो सकता है, लेकिन वो करेंगे नहीं। इंडिया नहीं करेगा। इंडिया नहीं करेगा। क्यों नहीं कर रहा? हम इंडिया के पीछे पीछे भाग रहे हैं कश्मीर के मसले के लिए, कश्मीर के मसले के। इंडिया तो हमारे साथ बैठने को ही तैयार नहीं। यूएई को तक इन्वॉल्व कर लिया कि भाई इंडिया से मीटिंग करा दो कश्मीर के लिए, कुछ हालात बेहतर हो जाए। इंडिया नहीं बैठ रहा। इंडिया बस अब हम यही कर सकते हैं कि अब उनको मतलब किसी ना किसी तरह कोई को कुछ गुजाड़ लगाए कि वो मान जाए। जुगाड़, अब बात डिप्लोमेसी से जुगाड़ों पे यही देखें ना, अगर वो टेबल पे बैठने के लिए तैयार नहीं है, तो अगर हमने अपनी फौजें हल्की सी भी हटा ली तो आपको क्या लगता है इंडिया छोड़ेगा बाकी कश्मीर को? वो तो पहले ही इस ताक में है कि पाकिस्तान थोड़ी सी गलती करे और वो बाकी कश्मीर हड़प कर जाए। वही तो बात है, लेकिन वो अपने असर रसूख में रहना चाहता है। तो पाकिस्तान भी तो नहीं चाहता ना। 99 कारगिल जंग जब हुई थी तो मतलब पाकिस्तान ने कंप्लीट कश्मीर को तकरीबन कर लिया था। और अगर वो वहाँ से पीछे से गवर्नमेंट्स के ऑर्डर्स ना आते, जो नवाज शरीफ ने ऑर्डर्स दिए थे कि अपनी फौजें पीछे हटा लो, तो मैं भी फौजें क्या हटानी थी? इतना ज्यादा जानी माली नुकसान हो रहा था, जंग तो फिर रोकनी थी ना। तो अगर आप जहाँ पे इतना नुकसान हो गया था, आप थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लेते, मैं भी वो कश्मीर पाकिस्तान की तरफ आ जाता, ये मसला आज ना होता। में हम कोई असर नहीं इस तरह का पड़ेगा जी। उनका पॉलिटिकल स्टंट ऑब्वियसली हमेशा करते आ रहे हैं। और ना सिर्फ ये कि कश्मीर की आप बात कर रही हैं, जो मुसलमान ऑलरेडी रह रहे हैं वहाँ पे, उनका हाल क्या है? वो उनको याद आते हैं 5 साल गुजरने के बाद। ये नहीं कि 5 साल के दौरान उनका हाल पूछ लें क्या सिचुएशन हाल है। मतलब साहब थोड़ा बताएं ऑडियंस को क्या हाल है। आप आसाम में मुसलमानों का हाल देखें, गुजरात में जो हुआ मुसलमानों के साथ देखें, और बेशुमार इस तरह की लोकेशन है जहाँ पे आए दिन रेगुलर बेसिस पे कत्लेआम किया जा रहा है, चुन चुन कर इसलिए मारा जा रहा है कि वो मुसलमान है। अच्छा, जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनका हाल ये है। बहुत अरसा हो गया ना, भाई बहुत बड़ा दंगा हुआ था और उस दंगे के बाद गुजरात में फिर कोई दंगा नहीं हुआ। गुजरात की जब बात की जाती है, एक दफा जो इतना बड़ा देखें, बाज इस तरह उसके बाद कोई नहीं इस तरह के वाकयात होते हैं, एक दफा होते हैं बड़े, वो मशहूर हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे ये चीजें चल रही हैं। मीडिया उनके कंट्रोल में, इसलिए उसको गोदी मीडिया कहा जाता है। उसकी रीजन है, बिला वजह नहीं कहा जाता उनको। वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे ये आज भी वाकयात हो रहे हैं। आसाम का हाल आपके सामने है, जहाँ जहाँ मुसलमान उनकी अकलियतें हैं, जहाँ पे तादाद में कम होते हैं, हर जगह पे वहाँ ये वाकयात हो रहे हैं और रेगुलर हो रहे हैं। सिर्फ इसलिए सामने नहीं आते कि वो आने देते नहीं हैं। सर, अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करें, जैसे कि वहाँ पर मुस्लिम 20 करोड़ से ज़्यादा, हालांकि वो माइनॉरिटी में नहीं आते, सेकंड मेजॉरिटी में आते हैं, लेकिन मान लें वो माइनॉरिटीज़ में अगर हम हिंदुओं की बात करें तो 1000 से ज़्यादा जो है रिपोर्ट हिंदुओं से रिलेटेड पाकिस्तान में रिपोर्ट किए जाते हैं, जिसमें किडनैपिंग है, फोर्सफुल कन्वर्जन है, जिस तरह से ब्लास्फेमी है। तो मसले उधर भी चल रहे हैं माइनॉरिटीज़ के साथ, मसले यहाँ पे भी चल रहे हैं। लेकिन हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि जो कश्मीर के अंदर जो हमें लग रहा था 2023 में 24 में कि भारत जो है पाकिस्तान के कश्मीर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि उन्होंने ओपनली बॉर्डर पे जाके कश्मीर को वेलकम
किया है कि भाई हम आपको अपना समझते हैं। कश्मीर में 11 मई में जो हुआ, जिस तरह से लोगों की शहादतें हुई, जिस तरह से वहाँ से पाकिस्तान के झंडे उतारे गए, इस ऑफर का आने वाले दिनों में क्या असर पड़ सकता है? क्या कश्मीरी इसको अपना प्लस पॉइंट समझ के हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं जी, मुझे इस बात का पर्सनली यकीन है कि इंतहाई एजुकेटेड अवाम है हमारे कश्मीर की। कश्मीरी इंतहाई जज्बे के साथ पाकिस्तान के साथ हैं। कुछ लोग आपको नज़र ज़रूर आएंगे लेकिन मोस्टली पेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी आवाम के जो जज्बात हैं उन लोगों के साथ हों, ये मुमकिन ही नहीं है। पाकिस्तानी हैं और वो पाकिस्तानी रहना चाहते हैं। जहाँ तक बात है, देखिए इंडिया ने यह बात किया पॉलिटिकल स्टंट है। वो करते आ रहे हैं हमेशा से, डिफरेंट अशकाल होती हैं उनके, मुख्तलिफ तरीक़ों से वो ये बातें करते हैं। मुझे लगता है कि कश्मीर का हल भी तो पॉलिटिकल ही है। नहीं, देखें पॉलिटिकली हमारी खामियां अपनी जगह मौजूद हैं। हमारे हालात जो इस वक्त इकोनॉमिकली वो स्टेबल नहीं है। ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट वहाँ पर भी आ रहा है। हमारे बड़े शहरों में, दीगर जो इलाके हैं वहाँ पे उसका इम्पैक्ट आ रहा है, तो कश्मीर में भी आएगा। गुर्बत का पूरे पाकिस्तान पर एग्जैक्टली वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान अच्छाई की तरफ और बेहतरी की तरफ जा रहा है, वो अपनी जगह मौजूद है इंशाल्लाह। बयान बहुत बड़ा दिया है। हम बयान देते हैं कि हम कश्मीर आजाद कराएंगे, उन्होंने ओपनली कहा हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें अपना मानते हैं। इसलिए हम अपनी हुकूमत को हमेशा कहते हैं इकोनॉमिकली हमें स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। हम इस वक्त नहीं है, वो हैं, वो बात करते हैं। ओपनली कह सकते हैं आओ हमारे साथ। नॉट एट ऑल। वो इसलिए कह रहे हैं कि वो हमसे बेटर है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ उनकी जो इस वक्त है, वो बात कर जाते हैं। कुछ उनकी बातें हाईलाइट हो जाती हैं, वो इस तरह से कर सकते हैं। मतलब पैसा है ना, पैसे की सपोर्ट बस है। इतनी सी बात है और कोई नहीं है। जहाँ तक कश्मीरियों की बात है, वो पाकिस्तानी है और रहेंगे इंशाल्लाह। जबरदस्त पाकिस्तान कश्मीर की शायरागी, और हम बार बार कहते हैं कि कश्मीर की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर जितनी बात की जाए कम है। बात ये है कि सर हमने 77 साल में कश्मीर की आज़ादी का नारा लगाया, इंडिया कई साल तक कश्मीर के मुद्दे पर खामोश रहा, और आज वो नारा ये नहीं लगा रहा कि हम POK लेके रहेंगे, क्योंकि उसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, हम इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। वो कहते हैं आओ यहाँ पर खुशहाली अपना समझते हैं, अमन है, प्रोग्रेस है, मतलब प्रोग्रेस चाहते हैं। कोई अमन नहीं है वहाँ पे। जहाँ तक हम बात उनकी इकोनॉमी की कर रहे हैं ना, इकोनॉमी भी जो दिखाने वाली है वो अलग है। देखिए नंबर्स गूगल पे डाल के देखिए, उनके आज भी कितने नंबर्स हैं, कितने लोग हैं जो कि वॉशरूम तक सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। वो वाला मुद्दा वॉशरूम वाला खत्म हो गया, इस पे प्रॉपर नहीं होगा। देखिए ना वो देखिए ये बातें यहूद हाइड करते हैं, दिखाते वो जो दिखाना चाहते हैं। लेकिन वो भारत के अलावा डिफरेंट, क्योंकि ये जब टॉयलेट का टॉपिक आया था, जब मैंने भी सर्च की थी, मैंने डिफरेंट आर्टिकल नेशनल इंटरनेशनल पढ़े थे। अब वहाँ पर जो है दूर कहीं विलेजेस में होगा, वरना एजुकेशन कितने लोगों को वहाँ पे मैसर है? हमसे तो बेहतर है 79%। हम जो है बिलो 60 पे जा रहे हैं। नहीं, हमारे पॉलिटिकल जो हालात हैं वो अपनी जगह पे हैं, उसका जिक्र किया हमने, वो अपनी जगह। लेकिन वो बात कर रहे हैं कि हम खुशहाल हैं, आप हमारे साथ मिलें, तो ये बात तो इकोनॉमी पे देख लेना। हम IMF के प्रोग्राम में, अभी आपको पता है खबरें क्या चल रही है कि अगर 7 बिलियन का लोन अगर IMF डिले कर देता है तो हम डिफॉल्ट की तरफ चले जाएंगे। वो तो फिर हमें बात करनी पड़ेगी अपनी पॉलिटिकल जो हमारे हालात हैं, हुक्मरान जिस तरफ जा रहे हैं जी, फिर उस पर बात करनी पड़ेगी। इकोनॉमी की बात करें, $650 बिलियन सिर्फ रिजर्व पड़ा हुआ है। जब आप उसको कंपेयर करेंगे उनकी पॉपुलेशन के साथ, तो वो आपको बिल्कुल कुछ नजर नहीं आएगा। वो बातें हैं सारी। देखें जो आप नंबर गेम की बात करते हैं, हमारी जो पॉपुलेशन है वो 20 से 25 करोड़ के दरमियान है, उनकी लेस और मोर लाइक 6 टाइम्स मोर है। तो जब आप बात करते हैं उनके कितने असासे हैं, एसेट्स हैं, तो वो जब डिवाइड करेंगे उनकी पॉपुलेशन के ऊपर, तो वो कुछ नज़र नहीं आएगा आपको। बाज़ाहिर वो फारग हैं। उसके साथ ही चाइना है, उनकी आबादी तकरीबन उनके साथ है। कंपेयर कर लें इकोनॉमीज़ को, नहीं चाइना तो बहुत नहीं कर सकते ना। इसी तरह हम उनके साथ कंपेयर इसलिए नहीं होते कि पॉपुलेशन का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो बाजार भी फर्क पड़ता है ना इकोनॉमी, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है ऑब्वियसली। और इंडिया की पॉलिटिक्स अब कश्मीर के अंदर भी सर पेनिट्रेट करिए, तो इस चीज को अब हमें ना जरा ध्यान से समझना पड़ेगा। कश्मीर उन्होंने इररिलेवेंट कर दिया हुआ है, कश्मीर का इशू रहा ही नहीं है अब। ये मोदी ने जो वो 5 अगस्त वाला किया था ना, आर्टिकल 370 हटाया था, 370 और 27 कश्मीर का मुद्दा खत्म, 35 है। जब से उन्होंने हटाया वो खत्म हो गया है, वो वापस होने वाली और वो चीजें 5 फरवरी कब खत्म करेंगे? पूरे पाकिस्तान को छुट्टी देते, 3-4 करोड़ के इश्तेहार छुपवाते हैं, लो जी कश्मीर अब ऐसे लगता है कल ही आजाद होने लगा है। देखें यहाँ पे बहुत सारी चीजें बिकती हैं इस नाम पे। हमें कश्मीर का मुद्दा जो है ना वो उठा के रखना है। यहाँ पे बहुत सारी टेररिज्म जो है वो उसके नाम पे करवाई जाती है। यहाँ पर बहुत सी गंभीर चीजें हैं। मैं अगर यहाँ पे कहूँ तो हो सकता है अगला नंबर मेरा लग जाए और वो मेरे पहुँचे उधर रूम,
लेकिन डिप्लोमेसी से काम चला लो। डिप्लोमेसी और रैशनल अप्रोच के साथ आपकी फॉरेन पॉलिसी रैशनल होगी तो चीज़ें सॉर्ट आउट होती जाएंगी। बहुत खूबसूरत बात है सर, यकीन माने बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मैं किसी पढ़े लिखे पाकिस्तानी से बात करती हूँ, वो ये नहीं कहता है कि हम सही इंडिया गलत, वो ये कहता है कि फॉल्ट्स क्या है और बात कैसे करनी चाहिए। और हालात हम इंडिया को कभी भी प्रेशराइज नहीं कर सकते, ना कश्मीर को लेके और ना ही 4 जंगे करवा के। सो यहाँ पर इनकी बात ठीक है कि पाकिस्तान को अपनी जो सोच है वो रैशनल करनी पड़ेगी जैसे बाकी कंट्रीज ने कर रखी है। ये थी मेरी आज की ज़बरदस्त वीडियो। मुझे आज के मेहमानों की राय बहुत पसंद